लेकिन शरद पवार और अजीत पवार गुट में कौन असली एनसीपी का प्रतिनिधित्व करता है और पार्टी का नाम और निशान किसे मिलेगा, इसका फैसला अब चुनाव आयोग को करना है। दोनों ही गुटों ने इस सिलसिले में चुनाव आयोग को पत्र लिखे। आपको याद दिला दें कि अजीत पवार गुट का दावा है कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से 2 दिन पहले यानी कि 30 जून को विधिवत तरीके से शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और अजीत पवार को अध्यक्ष चुन लिया गया। यह बात अजीत पवार ने पार्टी के नाम और निशान के दावे को लेकर के आयोग को जो पत्र लिखा था, उसे लेकर शरद पवार ने आयोग से कुछ सवाल भी पूछे हैं और आपत्तियां जताई। हमने आपको बताया था कि एक पत्र लिखा था, 30 जून डेटेड था, वो 5 जुलाई को रिसीविंग हुई। अब उसी बात पर आज शरद पवार ने एक चिट्ठी लिखी। अजीत पवार गुट का यह कहना है कि अजीत पवार को 30 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया और इस सिलसिले में उसी दिन चुनाव आयोग को पत्र भेज दिया गया। शरद पवार ने यह पूछा कि अगर 30 जून को चुनाव आयोग को अजीत पवार का पत्र मिला तो 3 जुलाई को जब शरद पवार ने कैविएट दाखिल की, कैविएट का मतलब कि भाई इस मामले पे आप कोई भी फैसला लें तो हमसे पूछे बगैर ना कहें, हमको पार्टी बना लें, इसको कैविएट कहा जाता है। शरद पवार कहते हैं 30 जून को आपको सूचित कर दिया गया कथित रूप से और 3 जुलाई को हम कह रहे हैं कि भाई हमको भी कोई भी आप फैसला ले उसमें शामिल करें या बता दें, जानकारी दें। तो आपने 3 जुलाई को यह जानकारी हमें क्यों नहीं दी? हमें वो पत्र जो है वो उपलब्ध कराया जाना चाहिए था जिसमें अजीत पवार अपने आप को प्रेसिडेंट बता दें। आपको बता दें कि कैविएट, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसका मतलब यह होता है कि उस याचिका या पत्र जिसे दाखिल कर यह कहा जाता है कि दूसरी पार्टी की याचिका पर कोई भी फैसला सुनने से पहले हमारा भी पक्ष सुन लीजिए, हम भी एक पार्टी हैं, हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। शरद पवार ये वाला पॉइंट उठा रहे हैं। शरद पवार पक्ष ने यह भी पूछा कि अगर अजीत पवार गुट का पत्र 5 जुलाई को फाइनल किया गया तो उसे तब तक रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाना चाहिए था जब तक कि हमारी कैविएट के जवाब में उसकी एक कॉपी हमें नहीं दी जाती। कानूनी एक पॉइंट रेज कर रहे हैं। इसीलिए शरद पवार कहते हैं हम आग्रह करते हैं कि चुनाव आयोग यह स्पष्ट करे कि अजीत पवार गुट के ने जो याचिका 30 जून को दी है या 5 जुलाई को और उसके बैक डेट यानी कि 30 जून को दिखा दिया, इस जैसी कुछ खबरों में क्या यह सच है या नहीं। अब यह जानकारी सही जवाब तैयार करने में हमारे लिए काफी अहम है। यह शरद पवार अपनी चिट्ठी में इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं। इस बीच शरद पवार के सबसे खास और करीबी नेताओं में से एक माने जाने वाले छगन भुजबल ने एनडीटीवी के संवाददाता सोहित मिश्रा से बात की। अब छगन भुजबल, आप जानते हैं, वो अजीत पवार के साथ चले गए हैं, एक मंत्री के रूप में उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी भी ली। भुजबल का कहना है कि बीजेपी के साथ जाने की बात एनसीपी में पहली बार नहीं हुई है। पहले भी शरद पवार के नेतृत्व में कई बार यह कोशिश हुई है, लेकिन हर बार शरद पवार ऐन मौके पर पीछे हट गए। वे हमारे गुरु है, नेता है, मगर जो उनके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं, जिनकी वजह से जो है कई सारे पहले भी घटनाएं घटी है, ये जो नहीं होनी थी, बीजेपी के साथ बार बार चर्चा करना, जाने का तय होना और फिर पीछे हटना, क्या ये सब जो हुआ एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। 2014 से यही जारी है हमारे साथ।